हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर डिटेल में। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक ही सेल सारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है सरफेस एपेंडेजेस, इसके अंदर फ्लैजिला और पिलाई आती है। सेकंड है सरफेस एडहेरेंट, इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स आता है। थर्ड है सेल वॉल। फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन। फिफ्थ है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एपेंडेजेस की। इसके अंदर पहले नंबर पे है फ्लैजिला। फ्लैजिला ये एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। हर फ्लैजिला की विप लाइक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी मोटाई यूनिफॉर्म होती है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक समान होती है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला होती है या नहीं होती है, मतलब कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा एट्राइकस, सेकंड पे आता है ट्राइकस। एट्राइकस मतलब जिसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती है, ये नॉन मोटाइल होती है। एग्जाम्पल है इसका लैक्टोबेसिलस, मतलब कि लैक्टोबेसिलस के अंदर फ्लैजिला नहीं होती है और ये नॉन मोटाइल होता है। सब सेकंड नंबर पे है ट्राइकस, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और ये मोटाइल होते हैं। इसमें भी हम कई सारे पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो मतलब एक, तो इसमें एक फ्लैजिला होती है किसी एक पोल पर, मतलब कि किसी एक साइड इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी। सेकंड नंबर पे है एम्फीट्राइकस, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी। इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। नंबर थर्ड पे है सिफेलोट्राइकस, इसके अंदर बंच ऑफ 2, मतलब कि 2 या 2 से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं किसी एक साइड पर। इसका है एग्जांपल सीडोमोनास। फोर्थ पे आता है लोफोट्राइकस, इसके अंदर फ्लैजिला दोनों साइड भी हो सकती है और एक साइड भी हो सकती है। इसका एग्जांपल है स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। नंबर फिफ्थ पे है पेरिट्राइकस, इसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, मतलब कि बैक्टीरिया की पूरे सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। इसका एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम, मतलब कि फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका बेसल बॉडी, सेकंड पार्ट है हुक और थर्ड पार्ट है फिलामेंट या फिर शाफ्ट, इसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं। अब हम बेसल बॉडी को देखते हैं, तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये इसका फिलामेंट वाला एरिया है, ये इसका हुक वाला एरिया है और ये पूरा बेसल बॉडी है। इसके अंदर बेसल बॉडी में 4 रिंग प्रेजेंट हैं। एक है एल रिंग, एक है पी रिंग, एक है एस रिंग और ये एम रिंग। और ये जो है ये मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है। एम रिंग का मतलब है मेम्ब्रेन रिंग, एस रिंग का मतलब है सुपर मेम्ब्रेन रिंग, पी रिंग मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, एल मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड रिंग। एल पी एस एम, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इनका अरेंजमेंट इसी तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर भी एल पी एस एम, ऐसे आपको याद रखना होगा। ये पूरा पार्ट बेसल बॉडी का है। इन रिंग की वजह से ही बैक्टीरिया 360 डिग्री मूव कर पाता है। इस बेसल बॉडी के ऊपर होता है हुक, जो कि बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। फिर आता है ये फिलामेंट, इसकी वजह से ही बैक्टीरिया मूव कर पाता है। इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। अभी हमने बेसल बॉडी देखी थी, तो इसकी स्मॉल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि सराउंडेड रहती है काफी रिंग से, LPSM। ग्राम नेगेटिव में 2 पेयर होते हैं रिंग के, 2 पेयर रिंग होती है, मतलब कि 4 रिंग होती है, M, S, P और L। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 1 पेयर रिंग होती है, मतलब कि 2 होते हैं। बाहर वाली रिंग सेल वॉल से अटैच्ड होती है और अंदर वाली रिंग सेल मेम्ब्रेन से। अब देखते हैं हुक को। हुक जो होता है वो कनेक्ट करता है फिलामेंट को बेसल बॉडी से। हुक अरेंज होता है इस तरीके से कि वो मूव कर सकता है यूनिफॉर्मली और परपेंडिकुलर एक्सिस पर। ये फिलामेंट जो होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और इनका 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेकंड है पिलाई और फिम्बरी, इसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करती। ये होलो होती है और फ्लैजिला के कंपैरिजन में थिनर होती है। ये सेल वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर निकलती है, यानी कि सेल वॉल को भेद करके बाहर निकलती है। ये पिलिन प्रोटीन की बनी होती है और ये एक्ट करती है एडहेसिव ऑर्गेन्स की तरह, यानी कि चिपक जाती है। एंड हैव एंटीजन प्रॉपर्टीज, और इसकी एंटीजन प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी बैक्टीरिया को किसी सरफेस से चिपका कर रखती है। तो ये है इसका वर्क। अब सेकंड नंबर पे है सरफेस एडेरेंट्स। इसके अंदर आता है सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक विस्कस सब्सटेंस की लेयर होती है, मतलब कि एक चिपचिपी लेयर होती है।
ये 100 से 1000 मॉलिक्यूल्स की बनी होती है पॉलीमर्स की। अगर ये सेल वॉल से लूजली अटैच्ड होती है तो हम इसे स्लैम लेयर कहते हैं। इसी की वजह से बैक्टीरिया वाटर सॉल्युबल होता है। इसकी वजह से ग्रोथ मीडियम भी विस्कस हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर सेल वॉल से टाइटली अटैच्ड होती है तो वो कैप्सूल बना लेती है, उसे हम कैप्सूल बोल देते हैं। अगर ये एक ही टाइप के शुगर से बनी होती है तो हम उसे होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अगर ये बहुत सारे मतलब कि एक से अधिक शुगर से मिलकर बनी होती है तो हम इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसकी जो कैप्सूल होती है वो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और एमिनोज शुगर की बनी होती है, मतलब एक से ज़्यादा इसके अंदर शुगर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं और इस वाले को हम होमो बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अटैचमेंट में हेल्प करती है। इसके अंदर पोलर ग्रुप्स होते हैं जो कि वाटर के साथ बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ड्राई होने से बचता है। ये फूड स्टोर करता है, इसलिए रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकते हैं उनमें ये कैप्सूल प्रेजेंट होती है, मतलब इस कैप्सूल की वजह से ही आपको डिजीज होती है। अब थर्ड नंबर पे है सेल वॉल। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल को शेप देने का काम करती है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए और सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेन पार्ट जो होता है सेल वॉल का वो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बना होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, इनसॉल्युबल होता है और पोरस पॉलीमर टाइप का होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है 3 सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। पहला है NAG मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAM मतलब कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और 4 एमिनो एसिड डी एमिनो एसिड। ये 4 एमिनो एसिड होते हैं और इसमें ज़्यादातर डी एमिनो एसिड होता है। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस। इसकी जो लेयर होती है सेल वॉल की वो मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, हाई अमाउंट पे रहता है। इसमें 50% से ज़्यादा जो वेट होता है वो इसी का होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और कंपैरेटिवली इसको देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर इसकी पॉजिटिव के कंपैरिजन में। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है पर स्मॉल अमाउंट में। इसमें हाई अमाउंट में था मतलब कि 50% ज़्यादा, इसमें स्मॉल अमाउंट में मतलब कि 5 या 10% लगभग। इसमें जो आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं। इसके अंदर 2 एज होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एज और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो होता है वो मिडिल में होता है, मतलब मिडिल की तरफ होता है, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो आउटसाइड होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो पानी को हिट करता है और फिलिक मतलब जो पानी को लव करता है। पानी को लव करने वाला बाहर की साइड होता है। नंबर 4 पे है सेल मेम्ब्रेन। ये मेनली बनी होती है फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की। फॉस्फोलिपिड का परसेंटेज इसमें होता है 20 से 30% और प्रोटीन होता है 50 से 70%। प्रोटीन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड के लेयर में धंसा हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड की वजह से ही फ्लूइड मीडियम आता है और प्रोटीन इसमें मूव करते रहते हैं और इसी को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और सभी की मेम्ब्रेन इसी तरीके से अरेंज होती है। सेल मेम्ब्रेन बैरियर की तरह एक्ट करती है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि गिने चुनी चीज़ों को अंदर जाने देती है, हर चीज़ को अंदर आने जाने नहीं देती। परमीज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन में जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस को, और इसकी मेम्ब्रेन में बाकी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस में और एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली। इसमें साइटोप्लाज्म पहले नंबर पे आता है जिसके अंदर 80% बॉर्डर होता है और बाकी बचे पार्ट न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इनऑर्गेनिक आयंस का होता है। सेकंड पे है न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसलिए हम इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके आउटर में कोई लेयर नहीं होती जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे इधर उधर ही बिखरा हुआ होता है, इसकी वजह से हम इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। ये जो होता है बैक्टीरिया में मिडिल में होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं एपिसोम एंड प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड के अलावा इसमें और भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये खुद रेप्लिकेट हो सकते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जो कि क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं उसे हम एपिसोम कहते हैं। अब है फोर्थ राइबोसोम। इसके अंदर 70S राइबोसोम होता है, मतलब कि ये 50S और 30S 2 यूनिट से मिलकर बना होता है 70S, और ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब आता है मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम 2 टाइप के हो सकते हैं।
पेरिफेरल मीजोसोम और सेंट्रल मीजोसोम। जो पेरिफेरल मीजोसोम होता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है। ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जैसे कि पेनिसिलिनेज। अब है सेंट्रल मीजोसोम। ये डीपली धसा रहता है सेल के अंदर। ये न्यूक्लियोइड से अटैच रहता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लैमेली और क्रोमेटोफोर्स। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनमें मिलता है ये। और ये साथ में कलर यानी कि पिगमेंट प्रोवाइड करता है और एंजाइम्स को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिजर्व मटेरियल। ये इनसॉल्युबल डिपॉजिट रहते हैं और इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन। इसके अंदर दूसरा रिजर्व मटेरियल है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, जो कि पॉलीफॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं और इसको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल भी कहते हैं। अगर हम इसे मेथाइलिन ब्लू के साथ स्टेन करते हैं तो ये हमें रेडिश पर्पल कलर भी देता है। इसमें हमें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली लेयर है सेल वॉल। इसके अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसको शेप देती है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और मीजोसोम बनाती है। बैक्टीरिया में सबसे बाहर एक और लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। अगर ये लूजली बाउंड होते हैं तो हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं और टाइटली बाउंड हो तो कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। इसमें बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठा होकर पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है। इसमें एक ही दिखाई है। ये फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से निकलती है और इसे बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल ऑफ फ्लैजिलम। इसके अलावा इसमें प्लाई भी मिलती है। ये प्लाई भी सेल मेम्ब्रेन से ही निकलती है। इस प्लाई के लिए जो भी बेसल ग्रैन्यूल भी होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ये है इसकी पूरी स्ट्रक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। आपको अगर कहीं भी वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी और चीज़ की भी वीडियो चाहते हैं तो हम कमेंट करके ज़रूर बताना।